हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली बहुत सारे लोग डेक्कन प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू लैंडमास में ये पूरा इंडिया का एरिया आता है और ओरिजिनली ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट था और इसमें से इंडियन प्लेट टूटकर अलग हो गई थी और बाद में यूरेशियन प्लेट से टकराकर उससे मर्ज हो गई थी, जिसके रिजल्ट में हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी। प्लेट्यू जो है वो बेसिकली एक ऊंचा ज़मीन का हिस्सा है जिसकी ज़मीन फ्लैट है। ऑल इन ऑल प्लेट्यू इज़ अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टेरेन ऑफ लैंड और हिमालयन माउंटेन को छोड़कर बाकी ये पूरा रीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। ये है डेक्कन प्लेट्यू और ये है सेंट्रल हाईलैंड्स। इस वीडियो में मेनली हम पेनिनसुलर इंडिया के पहाड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरावली रेंजेस के बारे में। और ये पहाड़ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि 670 किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। ये माउंटेन रेंजेस नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से शुरू होते हैं, सदर्न हरियाणा और राजस्थान से गुजरकर गुजरात के अहमदाबाद में जाकर ख़त्म होते हैं। अरावली रेंज इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है और माउंट अबू राजस्थान में लोकेटेड गुरु शिखर को अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक यानी हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है, जिसकी हाइट लगभग 5650 फीट है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सतपुरा रेंज एंड देन विंध्या रेंज। और ये रेंज नॉर्दर्न बॉर्डर फॉर्म करती है विद साउथ इंडिया। सतपुरा रेंज ईस्टर्न गुजरात में शुरू होती है और महाराष्ट्र के नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर से होते हुए ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। ये मध्य प्रदेश का सदर्न रीजन कवर करते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है और छत्तीसगढ़ में आपको मैकाल हिल्स भी देखने को मिलेंगे जिन्हें सतपुरा रेंज का ईस्टर्न पार्ट माना जाता है। पर जो लैंड एलिवेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से नर्मदा और ताप्ती वेस्ट में अरेबियन सी में जाकर फ्लो करती है। और सतपुरा रेंज का हाईएस्ट माउंटेन माउंट धूपगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश के पंचमरी में लोकेटेड है और सी लेवल से इसकी एलिवेशन 4430 फीट है। अब विंध्या रेंजेस की बात करें तो ये भी गुजरात के ईस्टर्न बॉर्डर के पास ओरिजिनेट करती है और ये साउथ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ बिहार तक एक्सटेंडेड है। और विंध्या रेंज में भी लैंड एलिवेशन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। वहीं कालूमार पीक विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक है विद एन एलिवेशन ऑफ 2467 फीट फ्रॉम द सी लेवल और इसे सद्भावना शिखर या गुडविल पीक भी कहते हैं और ये मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से गुजरकर अरेबियन सी में ड्रेन होती है। वहीं ताप्ती रिवर सतपुरा रेंज के साउथ से फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। नाउ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जिन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है और ये माउंटेन रेंज अरेबियन सी के पैरेलल में चलते हैं। वेस्टर्न घाट्स साउथ गुजरात से एक्सटेंड होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तक स्ट्रेच करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और वेस्टर्न घाट्स इंडिया के पहले हाईलैंड्स हैं जो कि साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड का सामना करते हैं और इसी वजह से इस रीजन में भारी रेनफॉल होती है और यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड इस एरिया को वर्ल्ड बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। वहीं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स मौजूद हैं जिन्हें ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न ओडिशा से चलते हुए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये पहाड़ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला में भी एग्जिस्ट करते हैं और इस रीजन को नीलगिरीज कहते हैं, जहां पर आकर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं।
डेक्कन प्लेट्यू की ज़्यादातर रिवर्स ईस्ट की तरफ आकर बहती हैं और इसीलिए ईस्टर्न घाट्स की रेंजेस के बीच में डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर्स बहते समय पहाड़ों का इरोजन करती हैं, साथ ही उन्हें काटती भी हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। वहीं अनाईमुड़ी हिल्स वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है विद एन एलिवेशन ऑफ 8,842 फीट फ्रॉम द सी लेवल, और ये पूरे पेनिनसुला इंडिया का हाईएस्ट पीक भी है। एंड दीज हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। वहीं ईस्टर्न घाट्स में अरमाकोंडा हाईएस्ट पीक है विद एन एलिवेशन ऑफ 5,510 feet from the sea level and it is located in आंध्र प्रदेश। वेस्टर्न घाट्स की हाइट नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होती है, वहीं ईस्टर्न घाट्स की हाइट साउथ टू नॉर्थ इंक्रीज होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है, और वेस्टर्न घाट्स का लैंड एलिवेशन ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट्स के कंटिन्यूअस इरोजन की वजह से एक नेचुरल स्लोप बन गया है फॉर रिवर्स टू फ्लो इन ईस्ट in Bay of Bengal. So we have discussed all the 5 ranges of Peninsular Plateau of India. Thank you for watching and listening. I hope my video will make things easier and understandable for you all. And I will meet you in the next video. Till then, take care and keep learning.